मैनपुरी में 6 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग हुई फरार। मासूम बच्चों के साथ पत्नी की खोज में लगा है बेचारा पति। पापा की गोद में बैठे छुटकू की उम्र इतनी नहीं कि वो रिश्तों को समझ सके। अभी तो बस उसे अपनी मां की ममता और पापा के प्रेम की जरूरत है। लेकिन छुटकू की मां तो किसी और दुनिया में मस्त होने चली गई हैं। छुटकू के साथ उसके 5 और भाई बहन हैं जो अपनी मां की तलाश में हैं। अरविंद को भी अपनी पत्नी की जरूरत है, लेकिन उसकी पत्नी चमन को इनमें से किसी की जरूरत नहीं। शायद तभी तो वो अपने प्रेमी संग इन्हें रोता बिलखता छोड़ रफू चक्कर हो गई। अब बेचारा अरविंद अपने बच्चों के साथ पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है और पुलिस वालों से गुहार लगा रहा है कि कहीं से वो इन बच्चों की मां को ढूंढ लाए। अरविंद की पत्नी घर से तो निकली थी बैंक में पैसे जमा कराने के लिए, लेकिन लौटकर घर आने के बदले पैसे लेकर प्रेमी संग निकल भागी। पहाड़ पर चढ़ते पारे से लोहा घाट में पानी के लिए मचा हाहाकार। 8 से 10 दिनों में हो रही है पानी की सप्लाई। लोहा घाट के हर गली हर मोहल्ले का लगभग यही हाल है। 2-3 दिन में एक बार पानी का टैंकर आता है और फिर मोहल्ले के लोगों के बीच एक बाल्टी पानी के लिए पहले मैं की जंग शुरू हो जाती है। सब जानते हैं अगर इस बार पानी नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा कहना मुश्किल है। वैसे भी घर में लगी सप्लाई लाइन में तो 8 से 10 दिनों में पानी आता है और वो भी बस 15-20 मिनट के लिए। यहाँ के लोग सारा काम धाम छोड़कर पानी के जुगाड़ में ही लगे रहते हैं। पेयजल आपूर्ति जो है नगर पंचायत के द्वारा हमारे मोहल्ले में 12 दिनों के बाद हो रही है और जो जल संस्थान की पेयजल योजना है उसके द्वारा जो पानी हमारे मोहल्ले में आ रहा है वो 5वें या 7वें दिन में सही आ पाता है। कहते हैं बिन पानी सब सून, यही हाल है लोहा घाट के लोगों का। इनकी हालत कब बदलेगी ये कहना तो मुश्किल है। फिलहाल लोगों को बारिश का इंतजार है। खतरे के मुहाने पर है लाल कुआं। इंडियन ऑयल, इंडियन गैस और सेंचुरी पेपर मिल में जरा सी लापरवाही से हो सकता है भीषण अग्निकांड। इलाके में फायर स्टेशन तक नहीं। गेटवे ऑफ कुमाऊं के नाम से मशहूर लाल कुआं में इंडियन ऑयल का गोदाम है, जहां 30 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण हर वक्त रहता है। इसके साथ ही यहां इंडियन गैस का गोदाम है, जहां हमेशा भरे सिलेंडर मौजूद रहते हैं। साथ ही सेंचुरी पेपर मिल में अमोनिया गैस का बड़ा भंडार है। इन 3 जगहों पर जरा सी चूक भीषण अग्निकांड की वजह बन सकती है, लेकिन 1 लाख की आबादी वाले इस इलाके के लोगों की जान की फिक्र शासन को नहीं है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज्वलनशील चीजों की फैक्ट्रियों के बावजूद इलाके में एक फायर स्टेशन तक नहीं है। आप सोचिए, अगर यहाँ आग लगने की कोई घटना हो गई तो शहर का क्या हाल होगा। जब इस बाबत प्रशासन से बात की गई तो उसका कहना है कि फायर स्टेशन के लिए जमीन की तलाश की जा रही है और जमीन मिलते ही फायर स्टेशन बन जाएगा। सवाल ये कि खुदा न खास्ता इस बीच कोई बड़ा हादसा हो गया तो प्रशासन इससे कैसे निपटेगा। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय मंत्रालय में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग मंत्रालय की इमारत की 4थी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते दूसरी मंजिलों पर भी फैल गई। इमारत में एक मंत्री समेत कुछ विधायकों समेत दूसरे कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र के एलीट सिक्योरिटी फोर्स 1 को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है और आग बुझाने की कवायदें जारी हैं। मंत्रालय में राज्य सरकार के कई मंत्रियों के दफ्तर भी हैं। इसमें महाराष्ट्र के सीएम का भी दफ्तर है। गुड़गांव के पास मानेसर में बुधवार की रात बोरवेल में गिरी 4 साल की बच्ची माही को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन और सेना के जवान बोरवेल के पास जेसीबी मशीन से 2 गड्ढे खोदने में लगे हुए हैं। बुधवार को ही माही का जन्मदिन था, इस वजह से घर में जश्न का माहौल था। इसी दौरान बच्चों के साथ बाहर खेल रही माही का पैर फिसला और वह बोरवेल में गिर गई। लोगों का कहना है कि गिरने के 1 घंटे बाद तक माही की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वो आवाज आना बंद हो गया है। बोरवेल में ऊपर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुआ चमत्कार। 2 नन्ही जानों के जुड़े जिस्म को किया गया जुदा। आपस में जुड़ी स्तुति और आराधना पर सबकी नजर थी। बैतूल में 34 मेडिकल एक्सपर्ट ऐसे जोखिम भरे काम को अंजाम देने जा रहे थे जिनका सफल होना चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन चमत्कार हुआ और 12 घंटे तक चली सर्जरी के बाद दिल और लीवर से जुड़ी इन बहनों को अलग किया गया।
हालांकि सर्जरी के बाद फिलहाल 48 घंटे तक इनकी हालत पर पूरी नजर रखी जा रही है। दोनों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टरों का दावा है कि जल्द ही इनकी हालत सामान्य हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन के बाद ही ऑपरेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे ऑपरेशन का खर्च उठाया। जिस्म तो जुदा हो गया, लेकिन अब दुआओं का इंतजार है। वाराणसी में धूमधाम से निकली बाबा काल भैरव की शोभा यात्रा। सैकड़ों लोग शोभा यात्रा में हुए शामिल। पहले बाबा काल भैरव को इंग्लिश दारू का भोग लगाया गया और फिर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शुरू हुई बाबा काल भैरव की शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में वाराणसी के सैकड़ों लोग शामिल हुए। बाबा काल भैरव वाराणसी के कोतवाल बाबा हैं और इनकी इजाजत के बगैर कोई भी काशी में रह नहीं सकता। लिहाजा यहाँ आने वाला हर शख्स बाबा के दरबार में हाजिरी जरूर लगाता है और उनके आशीर्वाद के बाद ही अपना काम शुरू करता है। पिछले 58 सालों से हर साल बैंड बाजा के साथ बाबा काल भैरव की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय टेनिस में उठा बवंडर थमता दिख रहा है। टेनिस संघ ने लंदन ओलंपिक के लिए 2 टीमें भेजने का फैसला किया। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना साथ साथ खेलेंगे, जबकि लिएंडर पेस विष्णुवर्धन के साथ खेलेंगे। युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप से वापसी करने के संकेत दिए हैं। युवी ने कहा कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीद से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। युवराज बीमारी की वजह से पिछले साल नवंबर से क्रिकेट से दूर हैं। हरभजन सिंह इंग्लिश काउंटी में एक बार फिर से खेलने को तैयार हैं। बताया गया कि एक्सेस के साथ भज्जी की डील फाइनल हो चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो भज्जी जल्द ही एक्सेस की तरफ से काउंटी क्रिकेट में उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखदूम शहाबुद्दीन का नाम पीएम पद के लिए बढ़ाया है। उनके नाम को संसद की मंजूरी मिलनी बाकी है। हालांकि इससे पहले ही शहाबुद्दीन मुसीबत में फंस गए जब उनके खिलाफ एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी हो गया। महीनों की उठापटक के बाद ग्रीस में नई सरकार का गठन हुआ। न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता एंडोनिस समारास ने पीएम पद की शपथ ली। न्यू डेमोक्रेसी ने पसोक और दूसरी पार्टियों के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया है। इन पार्टियों को बेल आउट पैकेज का समर्थक माना जाता है। मिस्र में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को फिलहाल टाल दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि उसे शिकायतों की जांच करने के लिए वक्त की जरूरत है। चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड ने जीत का दावा किया है। उधर जेल में बंद पूर्व तानाशाह होस्नी मुबारक की नाजुक हालत ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। शुक्रवार को पर्दे पर आएगी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। अनुराग कश्यप के फैंस बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। गाने और ट्रेलर पहले ही हिट हो चुके हैं। कांस फिल्म महोत्सव में खूब वाहवाही भी मिली है। अब तो बस देखना ये है कि फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है। कोल माफियाओं पर बनी इस फिल्म में जयदीप अहलावत, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के निर्देशक अनुराग कश्यप का कहना है कि इस फिल्म से उन्हें काफी उम्मीदें हैं और इसमें कई व्यावसायिक चीजें शामिल की गई हैं, जिससे उन्हें बॉलीवुड में पहली व्यावसायिक सफलता मिलने वाली है। पतंग उड़ाई तो हमारा नाम नहीं। 5 घंटे और 20 मिनट की इस कहानी में साल 1941 से 2009 तक के समय को दिखाया गया है। कान फिल्म महोत्सव में भी फिल्म ने खूब वाहवाही बटोरी। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। दूसरे पार्ट का प्रोमो पहली फिल्म के अंत में दिखाया जाएगा। अब देखना ये है कि फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आ पाती है।